1 रुपए का जुर्माना, 1 रुपए का सिक्का देखा ही होगा आपने। अब अठन्नी चवन्नी सब खत्म हो गया। 1 रुपए का जुर्माना लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण, जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। प्रशांत भूषण ने जून महीने में 2 ट्वीट किया था, जिससे आहत होकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो संज्ञान लिया और केस की सुनवाई की। पिछले दिनों उनको दोषी पाया गया अवमानना के लिए और फैसला कर दिया गया। फैसला यह है कि प्रशांत भूषण 1 रुपया जमा करें, 1 रुपया सिक्का 1 रुपये जमा करें, या फिर 3 महीने की सजा और 3 साल के लिए उन्हें कोर्ट परिसर में आने से मना कर दिया जाएगा। यानी वह कोई किसी मामले की पैरवी नहीं करेंगे, उनके वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रशांत भूषण ने कहा भैया 1 रुपए की ही बात है तो मैं जमा कर दूंगा, लेकिन विशेष अनुमति याचिका फिर से दाखिल करूंगा। कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने में ऐतराज क्या है, माफी तो महात्मा गांधी ने भी मांगा था, बड़े बड़े लोगों ने मांगा था, माफी क्यों नहीं मांग रहे हो। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने कोई कोर्ट की अवमानना नहीं किया है, टोका टाकी करना हमारा धर्म है और हमने सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नहीं किया, इसलिए हम माफी नहीं मांगेंगे। कोर्ट ने कई दिन का अवसर दिया, लगातार इनको समझाया बुझाया, लेकिन प्रशांत भूषण नहीं माने। अंततः कोर्ट ने यह कर दिया, 1 रुपये अदा करो या फिर जेल जाओ, 3 महीने का जेल काट लेंगे, लेकिन 3 साल का एक बड़ा मामला है, 3 साल वो कोई कोर्ट में नहीं करेंगे। एक गीत हमें याद आ रहा है, 1966 में एक फिल्म आई थी 10 लाख। 1966 में मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया था। गरीबों की सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वह 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। अब सुप्रीम कोर्ट को तो मैं गरीब नहीं कह सकता। अब जहां तक सवाल है अनुच्छेद संविधान से बड़ा सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता और न ही 3 जजेज लोग हो सकते। असली मालिक तो जनता है। अगर जनता मालिक नहीं होती तो 4 बड़े बड़े जज साहबान जाते हैं और जनता के सामने प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरह से उमड़ घुमड़ रहा है, कुछ इस तरह से खिचड़ी पक रही है, किस तरह से चहेते जजों को संबंधित मामले दिए जाते हैं। वैसे भी इसमें एक जज साहब काफ़ी चर्चित हैं, समय समय पर विवादित रहा है, उनका वजूद विवाद के घेरे में रहा है। नाम लेने में भी कोई गुरेज नहीं है, अरुण मिश्रा साहब। अरुण मिश्रा साहब कई बार विवादित रहे हैं, सेल्फी वेल्फी लेने के मामले में भी इनका विवाद रहा है। तो अरुण मिश्रा साहब काफ़ी समझाया बुझाया उन्होंने, लेकिन प्रशांत भूषण नहीं माने। प्रशांत भूषण ने कहा है कि हम जमा कर देंगे, ऐसा संदेश मिला है, ऐसी जो बातें छन करके आ रही हैं, लेकिन फिर से वह एक याचिका दायर करेंगे और कहेंगे हुजूर फिर से सुनो हमको। अब वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) में आता है। जहाँ तक हमने अभी पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी से बात किया, पिछले वीडियो में हमने डाला था, उन्होंने 1996 में अहमदी साहब पर आरोप लगाया था। अहमदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उन पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कंटेम्प्ट हुआ, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, कहा जो करना हो करिए, अंतःकरण की आवाज़ है, आवाज़ दब जाएगी तो फिर कल से मेरे लिए दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे सम्मान के साथ जीना है। यह उसके पहले 1987 में उन्होंने एक किताब लिखा था 40 साल। 40 साल में उन्होंने यह कहा था कि 40 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी से पहले हमारे गांव के सुद्धू हरिजन जिस तरह का जीवन जी रहे थे, 40 साल बाद भी उनका जीवन वही है। सारी पंचवर्षीय योजनाएं, सारे कार्यक्रम लोक कल्याण के सुद्धू के लोगों के लिए चलाए गए, लेकिन सुद्धू हरिजन वैसे ही हैं। इसलिए हमारी यह पुस्तक 40 साल सुद्धू हरिजन को ही समर्पित की जा रही है। बड़ा बवाल मचा साहब। भी तो आप जज रहते ऐसे कैसे करेंगे? आप जज हैं, आप अपनी औकात को मत भूलिए। आपने किताब कैसे लिखा, आपने कैसे जजों पर सवाल उठा दिया कि मेज के नीचे से जज साहब बैठे हैं और मेज के नीचे से पेशी ली जा रही है। इन्होंने CB पांडे साहब ने उसको भी किया।
तो बवाल मचा, हाई कोर्ट तक बवाल मचा, हड़ताल हुआ, क्या क्या हुआ, अवमानना का मुकदमा चला, उनके ऊपर केस हुआ। उन्होंने कहा माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, जो करना हो करो। तो इसकी शुरुआत तो बड़े बड़े दिग्गजों ने कर दिया। अब प्रशांत भूषण साहब का है, बड़ी बड़ी याचिकाएं करते हैं, PIL दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत। तमाम गरीबों के लिए वह अच्छा काम करते हैं, इसलिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा और कहा कि हमें जो करना हो करिए। दोस्तों, यह रही बात, 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया। आप प्रशांत भूषण साहब क्या करते हैं आगे, इसको देखते रहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए, जज के ऊपर अगर जज खराब आचरण है तो हम कहेंगे, कहने से कौन रोकेगा। मैंने भी किया था। एक जज साहब, गाजीपुर के जज साहब थे, CGM साहब, और उनके यहाँ हमारा केस लगा था, हड़ताल था अधिवक्ताओं का। हमने कहा हमारे केस की सुनवाई करिए। उन्होंने कहा कि हड़ताल है। हमने कहा हड़ताल से क्या मतलब, आप नोट करिए और हमारा बयान, हम बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा आपके वकील साहब साथ नहीं देंगे तो आप कैसे करेंगे। हमने कहा कल वकील साहब पर मैं मुकदमा करूंगा, मैंने इन्हें पैसे दिया है और ऐसे कैसे होगा, इन्होंने पैसा लिया है और हमारा नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे मत सुने, हमारी बात सुनिए आप। हम कहेंगे अपना पक्ष, और व्यक्तिगत रूप से हमें अपना पक्ष रखने का यह हमें अधिकार प्राप्त है। फिर ऐसे हुआ, झड़प हुई, फिर बड़ा हुआ कुछ, बहरहाल उन्होंने केस को ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने, एक पत्रिका ने भी इसे छापा था और मैंने इसका उल्लेख किया भी था। तो दोस्तों, प्रशांत भूषण के मामले को आप देखते रहिए। और लगातार वह कह रहे हैं कि हमने कोई मामला, हम अवमानना नहीं किया है। 50 लाख की बाइक पर चीफ जस्टिस बैठे थे, हेलमेट नहीं लगाया था, मास्क नहीं लगाया था। तो उन्होंने कहा कि भैया मास्क नहीं लगा रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, महामारी फैली हुई है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालत बंद हो रही है। ऐसे में आपका यह आचरण, मुखिया का आचरण देश को कहाँ ले जाएगा। इस तरह के इन्हीं संदर्भों में उनका ट्वीट था। अब आप जाएंगे कहाँ, कह देंगे तो आप जाएंगे कहाँ। जैसे कि तमाम इस तरह के अधिकारियों को अगर आप बोल देते हैं तो अधिकारी आपके ऊपर करेगा कि इसकी हिम्मत हो गई। ऐसे भीड़ा भीड़ी होती रहती है। तमाम जो अधिकारी हैं, नए नए लड़के आते हैं, कुछ तो सुलझे हुए हैं और कुछ को अगर संविधान बता देंगे और कह देंगे साहब आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो अखड़ेंगे और उनका लगेगा कि मुखर्जी नगर हम इतने 10 साल घास छील के आए हैं, वहीं तपस्या किए, ये कौन आ गया जो हमको समझाएगा। दोस्तों, ऐसा होता रहता है। चलिए, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। धन्यवाद।